रात के इस पिछले पहर, जब आसमान पर टूटे हुए सितारों की मानिंद बर्फबारी हो रही थी, जरमाला अपने खाली हाथों को देख रही थी, जो अब उन ठंडी सलाखों को पकड़ने के काबिल भी नहीं रहे थे, जो उसकी बाकी मांदा जिंदगी का मुकद्दर बन चुकी थीं। उसके चेहरे पर झुर्रियों की वो लकीरें नहीं थीं जो उम्र से आती हैं, बल्कि वो खराशें थीं जो पिछले 20 सालों की नफरत ने उसकी रूह पर खोदी थीं। और आज वो इस अंधेरी कोठरी में खड़ी इस बात की मुंतज़िर थी कि कब मौत का फरिश्ता उसकी उन आंखों को मूंद दे जिनमें अब सिर्फ पछतावे का जहर बाकी था। उसका वजूद उस भारी पत्थर की तरह हो गया था जो दरिया की तह में गिरकर अपनी पहचान खो देता है, क्योंकि आज उसके पास न वो गुरूर बचा था जिस पर उसने अपनी सगी बहन की हस्ती मिटा दी थी, और ना ही वो रिश्ता जिसे उसने अपने हाथों से कत्ल किया था। बेबसी का ये आलम था कि वो रोना चाहती थी, पर आंखों में पानी की जगह सिर्फ जलन थी, और हर सांस उसके सीने में इस तरह उतरती थी जैसे कोई गर्म लोहा उसके फेफड़ों को छू रहा हो, क्योंकि उसने जान लिया था कि जिस तख्त की खातिर उसने अपनी बहन हानिया की खुशियों का गला घोंटा था, वो तख्त दरअसल एक ऐसी चिता थी जिस पर उसे अकेले ही जलना था। जरमाला और हानिया के दरमियान दुश्मनी कोई एक दिन का किस्सा नहीं थी, बल्कि ये उस खामोश जहर की तरह थी जो बरसों तक रगों में सरसराता रहता है और तब जाहिर होता है जब जिस्म नीलगुन होकर दम तोड़ने लगता है। इन दोनों बहनों का बचपन एक ऐसे घराने में गुजरा जहां मिट्टी की महक और पुरानी रिवायत का पहरा था, लेकिन जरमाला के दिल में बचपन से ही एक ऐसी आग सुलग रही थी जिसने हमेशा उसे ये महसूस करवाया कि आसमान का हर सितारा सिर्फ उसके लिए चमकना चाहिए। हानिया, जो उम्र में उससे 2 साल छोटी थी, एक ऐसी शख्सियत की मालिक थी जिसकी मुस्कुराहट में सुबह की किरणों जैसी शफ़ाफियत थी, और यही वो मासूमियत थी जो जरमाला की आंखों में हमेशा एक चुभन बनकर चुभती रहती थी। जब भी उनके वालिद, जो एक इज्जतदार जमींदार थे, हानिया की किसी छोटी सी बात पर तारीफ करते तो जरमाला के सीने में हसद का एक ठंडा झोंका चलता जो धीरे धीरे उसके खून को उबालने पर मजबूर कर देता। उस दिन की धूप कुछ ज्यादा ही तेज थी जब उनके घर में पहली मर्तबा रिश्ते की बात चली, और वो रिश्ता जरमाला के लिए नहीं बल्कि हानिया के लिए आया था, जो कि उनके दुश्मनी के अगले 20 सालों का बुनियादी पत्थर बनने वाला था। जरमाला ने जब अपने कमरे की खिड़की से हानिया को बाग में फूलों के दरमियान खड़े देखा, जहां वो अपने होने वाले मंगेतर के ख्याल में गुम मुस्कुरा रही थी, तो जरमाला के हाथों में पकड़ी हुई शीशे की चूड़ियां इतनी जोर से टूटी कि उसकी हथेली से खून रिसने लगा, लेकिन उसे उस दर्द का एहसास नहीं हुआ। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात नाच रही थी कि कैसे एक ऐसी लड़की जो हमेशा उसके साये में रही, आज उससे पहले अपनी जिंदगी का आसमान सजाने जा रही थी। उसने उसी लम्हे अपने दिल के किसी अंधेरे कोने में ये फैसला कर लिया था कि वो हानिया को ये खुशी कभी नसीब नहीं होने देगी, चाहे इसके लिए उसे अपने घर की दीवारों को ही क्यों ना गिराना पड़े। जरमाला का ये हसद सिर्फ मादी चीज़ों तक महदूद नहीं था, बल्कि ये एक जहनी अजाब बन चुका था जो उसे रात को सोने नहीं देता था। वो घंटों आईने के सामने खड़ी अपने अक्स को देखती और सोचती कि हानिया में ऐसा क्या है जो उसमें नहीं। उसने धीरे धीरे हानिया के खिलाफ बातों का एक ऐसा जाल बुनना शुरू किया जो इतना बारीक था कि किसी को नजर नहीं आता था, लेकिन उसकी गिरह इतनी मजबूत थी कि वो रिश्तों का दम घोंटने के लिए काफ़ी थी। वो वालिदैन के सामने हानिया की तरफ से ऐसी बातें मंसूब करती जो कभी हुई ही नहीं थी, और उसकी मासूमियत को एक मक्कारी का लिबादा पहनाने की कोशिश करती ताकि लोगों की नज़र में हानिया का चेहरा धुंधला हो जाए। हानिया, जो अपनी बहन की इस काली सोच से बिल्कुल बेखबर थी, हमेशा जरमाला को अपनी ढाल समझती रही, ये जाने बगैर कि उसकी ढाल ही दरअसल वो खंजर है जो उसकी पीठ में उतारने के लिए तैयार हो चुका है। जहां एक तरफ मोहब्बत का दावा था और दूसरी तरफ नफरत की वो गहराई जो किसी भी हद को पार करने के लिए बेचैन थी। जरमाला ने अपने दिल में अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र करने के बजाय दूसरे के नसीब पर कुढ़ना शुरू कर दिया था, और यही वो नुक्ता था जहां से उसकी बर्बादी का रास्ता निकलता था, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग खुश्क लकड़ी को। उसने ये भुला दिया था कि रिस्क और नसीब का मालिक सिर्फ अल्लाह है, और जब इंसान खुदा के फैसलों से लड़ने निकलता है तो वो सिर्फ अपना सुकून ही नहीं बल्कि अपनी आखिरत भी दांव पर लगा देता है। वक्त ने जब अपनी करवट बदली तो फिजाओं में वो सख्ती आ गई जो किसी बड़े हादसे का पेश खेमा होती है। हानिया की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं और घर के हर कोने में ढोलक की थाप और हंसियों की गूंज थी, लेकिन जरमाला के लिए ये गूंज किसी मातम से कम नहीं थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो इस रिश्ते को उस मकाम पर तोड़ देगी जहां से वापसी का कोई रास्ता न बचे।
उसने अपने दिमाग के तारीक गोशों में एक ऐसी साजिश बुनना शुरू की जो न सिर्फ हानिया की शादी बल्कि उसकी पूरी शख्सियत को मिट्टी में मिला देने वाली थी। जरमाला ने इंतहाई होशियारी से हानिया के होने वाले ससुराल वालों तक झूठी खबरें पहुंचाना शुरू की, ऐसी बातें जो एक शरीफ घराने की बेटी के किरदार पर सवालिया निशान खड़ा कर दें। वो रात के अंधेरे में छुपकर ऐसे खतूत लिखती जिनमें हानिया के किरदार को निशाना बनाया गया होता और फिर उन्हें गुमनाम तरीकों से लोगों तक पहुंचाती। हानिया, जो अपने ख्वाबों की जन्नत बुनने में मसरूफ थी, इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी सगी बहन उसकी रगों में जहर भर रही है। एक दिन जब बारिश की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और ठंडी हवाएं पुराने दरख्तों से टकराकर एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थीं, हानिया का मंगेतर जरियाब उनके घर आया। जरमाला ने यह मौका गनीमत जाना और उसके सामने ऐसी बातें की जो किसी भी मर्द के गुरूर को आग लगाने के लिए काफ़ी थीं। उसने बड़ी महारत से यह जाहिर किया कि हानिया किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार है और ये शादी सिर्फ एक मजबूरी का सौदा है। जरियाब, जो एक जज्बाती नौजवान था, जरमाला की उन लच्छेदार बातों में आ गया, क्योंकि जरमाला ने अपनी बेबसी और बहन का दुख इतनी खूबसूरती से दिखाया था कि किसी को शक तक ना हुआ। उसने अपना चेहरा हाथों से ढांपकर रोने का नाटक किया, जैसे वो हानिया की बुराइयों पर शर्मिंदा हो, हालांकि उसके दिल में उस वक्त जीत का जश्न मनाया जा रहा था। हानिया की मासूमियत का ये आलम था कि जब उससे सवालो जवाब किए गए तो वो सिर्फ हैरत से अपनी बहन और वालिदैन का मुंह तकती रह गई। उसकी खामोशी को उसके घर वालों ने उसके गुनाह का इकरार समझ लिया। जरमाला ने इस आग पर तेल का काम किया और वालिद को उकसाया कि खानदान की इज्जत बचाने के लिए इस रिश्ते को ख़त्म कर देना ही बेहतर है। उस दिन उनके पुरानी हवेली के सहन में जो तमाशा हुआ, उसने मिट्टी की महक को नफरत की बू में बदल दिया। हानिया ने जब जरमाला की आंखों में देखा तो उसे वहां बहन की ममता नहीं बल्कि एक शिकारी की चमक नजर आई। वो पहली बार अपनी बहन के असली रूप से वाकिफ हुई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिश्ता टूट गया और हानिया पर जो कलंक लगा उसने उसे जिंदा दरगोर कर दिया। लेकिन जरमाला का मकसद सिर्फ रिश्ता तोड़ना नहीं था, वो तो हानिया के नसीब पर कब्जा करना चाहती थी। रिश्ता टूटने के कुछ ही महीनों बाद उसने अपनी मक्कारी से जरियाब के घर वालों को इस बात पर राजी कर लिया कि बड़ी बहन होने के नाते वो हानिया की गलतियों का अजाला करेगी और ख़ानदान की इज्जत बचाने के लिए खुद जरियाब से शादी कर लेगी। ये एक ऐसी गहरी चाल थी जिसने हानिया को उसके अपने ही घर में एक पराया और गुनहगार बनाकर रख दिया। जब जरमाला दुल्हन बनकर उस कमरे में गई जो हानिया के लिए सजाया गया था, तो उसने आईने में अपना अक्स देखा और एक सर्द मुस्कुराहट दी। उसे लगा कि वो जीत गई है, पर वो ये भूल गई थी कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है और जो मिट्टी वो दूसरों पर उछाल रही थी, एक दिन वही मिट्टी उसके अपने मुकद्दर का कफन बनने वाली थी। उसने हानिया के हाथों से उसकी खुशियां छीनकर अपने सर पर जो ताज सजाया था, वो दरअसल कांटों का एक ऐसा पहरा था जो उसे कभी सुकून की नींद नहीं सोने देता। जरमाला की शादी के बाद हवेली की फिजाओं में वो सख्ती आ गई थी जो पुरानी कब्रों के इर्द गिर्द महसूस होती है। हानिया, जो कभी उस घर की रौनक थी, अब एक जिंदा साये की मानिंद कोनों खुदरों में भटकती फिरती थी। जरमाला ने शादी के बाद अपने रवैये में वो जहर घोल दिया था जो हानिया के हर दिन को एक नई क़यामत बना देता था। वो अब सिर्फ बहन नहीं थी, बल्कि उस घर की मालकिन बनकर हानिया पर हुकूमत करती थी। हर निवाला जो हानिया के हलक से उतरता, जरमाला की तंज भरी नज़रों के नीचे से गुजरता। उसने जरियाब के दिल में हानिया के खिलाफ नफरत की ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी कि वो हानिया की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। जरमाला को इस बात से सुकून मिलता था कि हानिया हर लम्हा तड़प रही है, लेकिन उसे ये खबर नहीं थी कि मजलूम की खामोशी आसमान के अर्श को हिला देने की ताकत रखती है। एक सर्द दोपहर, जब घर के मर्द खेतों की तरफ गए हुए थे और हवेली पर एक अजीब सा सन्नाटा तारी था, जरमाला ने देखा कि हानिया पुरानी तस्वीरों के एक संदूक के पास बैठी रो रही है। हानिया के हाथों में उनके बचपन की वो तस्वीर थी जहां दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था। जरमाला का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसे हानिया का ये रोना, उसकी ये मासूमियत एक ढोंग लगती थी जो उसके जीत के एहसास को कमतर कर रही थी। वो तेजी से हानिया के पास पहुंची और उसके हाथों से वो तस्वीर छीनकर पुर्जे पुर्जे कर दी। ये आंसू बंद करो हानिया, तुम्हारा ये किरदार सबके सामने खुल चुका है। अब इन झूठी आंखों से किसे धोखा देना चाहती हो? जरमाला की आवाज में वो कड़वाहट थी जिसने हानिया के दिल के बचे खुचे जख्मों को भी हरा कर दिया। हानिया ने पहली बार अपनी खामोशी तोड़ी और लरसती आवाज में कहा, बाजी,
आपने मुझसे मेरा नसीब छीना, मेरी इज्जत छीनी, मगर क्या मेरे बचपन की यादें भी मुझसे छीन लेंगी? मैंने तो कभी आपका बुरा नहीं चाहा था। ये जुमला ज़रमाला के दिल में एक खंजर की तरह उतरा, मगर पछतावे के लिए नहीं, बल्कि मज़ीद नफ़रत के लिए। उसने हानिया को ज़ोर से धक्का दिया और उसके चेहरे पर वो तमाचा मारा जिसकी गूंज हवेली की दीवारों में मुद्दतों तक सुनाई देती रही। उस दिन ज़रमाला ने फैसला किया कि वो हानिया को इस घर से निकाल बाहर करेगी, ताकि उसके गुनाहों का जिंदा गवाह उसकी नज़रों के सामने न रहे। उसने एक ऐसी साजिश तैयार की जिसे खामोश कत्ल कहा जा सकता है, रूह का कत्ल। ज़रमाला ने घर से सोने के कुछ जेवर गायब किए और उन्हें हानिया के बिस्तर के नीचे छुपा दिया। अगली सुबह उसने पूरे घर में शोर मचा दिया कि उसकी बड़ी अम्मी की निशानी चोरी हो गई है। जब तलाशी ली गई और वो जेवर हानिया के पास से निकले तो बाप का सर शर्म से झुक गया। हानिया, जो पहले ही बदनामी का बोझ उठा रही थी, अब एक चोर भी करार पाई। उसके बाप ने, जो कभी उसे अपनी आंखों का तारा कहते थे, उससे कहा कि वो इसी वक्त घर से निकल जाए, वरना वो उसका गला घोंट देंगे। हानिया ने जब ज़रमाला की तरफ देखा तो ज़रमाला की आंखों में मक्कारी की वही चमक थी। हानिया बिना कुछ बोले, बिना कोई सफाई दिए, सिर्फ अपना छोटा सा पुराना दुपट्टा सर पर ओढ़कर उस घर से निकल गई। ज़रमाला ने दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया जैसे उसने अपनी ज़िंदगी से एक बोझ उतार फेंका हो, पर वो ये नहीं जानती थी कि मट्टी से निकलने वाला धुआं आसमान तक जाता है और अल्लाह की पकड़ हमेशा खामोशी से आती है। हानिया का वो खामोश कत्ल ज़रमाला की अपनी बर्बादी का निशाने राह बन गया। वक्त की रफ्तार को रोकना किसी के इख्तियार में नहीं होता, और मिट्टी के बने खुदाओं को ये भूल जाता है कि जिस वक्त पर वो नाज करते हैं वही वक्त उनकी हस्ती को रेजा रेजा करने का हुनर भी रखता है। हानिया के घर से निकलने के बाद कई साल गुजर गए। ज़रमाला अब हवेली की वाहिद मालकिन थी। उसके पास दौलत थी, इख्तिदार था और वो तख्त था जिसके लिए उसने अपने खून का सौदा किया था। लेकिन उस अजीम हवेली के दरो दीवार अब उसे खाने को दौड़ते थे। ज़रयाब, जिससे उसने मोहब्बत का दावा करके शादी की थी, अब एक खामोश और पत्थर दिल मर्द बन चुका था। उसे कभी ये सुकून नसीब न हुआ जो ज़रमाला ने उसे दिखाया था, क्योंकि जिस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ और फरेब पर रखी गई हो, उस पर सुकून की छत कभी नहीं तलती। ज़रमाला की अपनी औलाद भी उसके लिए अजाब बन गई। उसके बेटे नाफरमान निकले और बेटियां उसकी नफरत की आग में जलकर अपनी राहें जुदा कर गईं। ज़रमाला की जिंदगी में अंधेरा तब घना हुआ जब एक दिन उसके अपने बेटे ने दौलत की लालच में उस पर वो इल्ज़ामात लगाए जो कभी ज़रमाला ने हानिया पर लगाए थे। वही किरदार कुशी, वही चोर का कलंक और वही जिल्लत जो उसने अपनी मासूम बहन के मुकद्दर में लिखी थी, अब उसके अपने बेटे के हाथों उसकी पेशानी का निशान बन रही थी। ज़रयाब ने भी, जो बरसों से ज़रमाला की मक्कारियों को समझ चुका था मगर खामोश था, अब उसका साथ देने से इनकार कर दिया। वो हवेली, जो कभी गुरूर का निशान थी, अब ज़रमाला के लिए एक जिंदान बन चुकी थी। उसने देखा कि कैसे उसकी बनाई हुई इमारत मिट्टी के ढेर की तरह गिर रही है। उसने हर कोशिश की, हर हीला आजमाया, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आती है तो इंसान के सारे साए उसका साथ छोड़ देते हैं। एक शाम जब वो बारिश की वही पुरअसरार आवाज़ गूंज रही थी जो 20 साल पहले हानिया के निकलते वक्त गूंजी थी, ज़रमाला को खबर मिली कि हानिया जिंदा है। हानिया, जिसने शहर के एक कोने में एक छोटा सा मदरसा और यतीम खाना खोल रखा था, आज इज्जत और एहतराम का वो मीनार बन चुकी थी जिसकी तलाश ज़रमाला को पूरी जिंदगी रही। लोग हानिया को दुआओं वाली बीबी कहते थे। ज़रमाला का गुरूर ये सुनकर तर तर टूट गया। उसने चाहा कि वो जाए और हानिया की उस खुशहाली को भी आग लगा दे, लेकिन अब उसके जिस्म में वो ताकत नहीं थी और ना ही उसके लफ्ज़ों में वो असर बचा था। उसने अपने हाथों को देखा जो अब थरथरा रहे थे। वही हाथ जिन्होंने हानिया का दुपट्टा खींचा था, आज खुद अपने सर पर चादर संभालने के काबिल नहीं रहे थे। उसी रात हवेली में ऐसी आग लगी जिसने सब कुछ राख कर दिया। कहते हैं वो आग किसी दुश्मनी ने नहीं, बल्कि ज़रमाला के अपने बेटे की लापरवाही ने लगाई थी। ज़रमाला उस आग में झुलस गई, लेकिन मौत ने उसे गले नहीं लगाया। उसका चेहरा, जिसके हुस्न पर वो इतराती थी, बुरी तरह बिगड़ गया। दौलत राख हो गई, रिश्ते धुआं बनकर उड़ गए और ज़रमाला उस मुकाम पर आ खड़ी हुई जहां से उसने हानिया को धक्का दिया था, तन्हाई और बेबसी। उसे उस वक्त एहसास हुआ कि अल्लाह ने उसे रिस्क तो दिया था, लेकिन उस रिस्क से बरकत और सुकून छीन लिया था। वो अब उस जेल की सलाखों के पीछे थी जहां उस पर कत्ले अम्द का झूठा इल्ज़ाम जो उसके बेटे ने लगाया था साबित हो चुका था। मुकद्दर ने वही किरदार दोबारा सजाया था,
बस इस बार तख्त पर कोई और था और सलाखों के पीछे सगी बहन की दुश्मन। जिंदान की उस तारीक कोठरी में, जहां दीवारों से टपकता हुआ पानी वक्त की रफ्तार का मातम करता था, जरमाला अपने वजूद की राख समेटने की कोशिश कर रही थी। उसका जिस्म, जो कभी रेशम और आटलस में लिपटा रहता था, अब एक पुरानी और फटी हुई कमीज में कैद था, जो उसकी रूह की तरह बदनुमा हो चुकी थी। रात का सन्नाटा जब गहरा होता तो उसे हवेली की उन पुरानी दीवारों की चीखें सुनाई देती जहां उसने हानिया की हंसी का गला घोंटा था। आज उसे समझ आया था कि अल्लाह की लाठी क्यों बेआवाज होती है, क्योंकि वो इंसान को तब पकड़ती है जब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा होता। उसने सारी जिंदगी दूसरों के नसीब पर कांटा बनकर पहरा दिया, लेकिन आज उसका अपना नसीब एक ऐसी बंजर जमीन बन चुका था जहां पछतावे के सिवा कुछ नहीं उगता था। मौत का साया उसके सर पर मंडला रहा था, लेकिन मौत उसे इतनी आसानी से नसीब नहीं होने वाली थी। उसे हर उस लम्हे का हिसाब देना था जो उसने हानिया की आंखों से नींद चुरा कर गुजारा था। एक दिन जेल की भारी लोहे की जंजीरें एक मखसूस आहट के साथ खुली। जरमाला ने अपनी धुंधली आंखों से देखा एक सफ़ेद चादर में लिपटी हुई खातून, जिसकी शख्सियत से एक अजीब सा नूर और सुकून फूट रहा है, उसकी कोठरी के बाहर खड़ी थी। वो हानिया थी, वही हानिया जिसे 20 साल पहले जरमाला ने एक पुरानी चादर में लपेटकर घर से निकाला था। आज वही हानिया उसके लिए रहमो करम का पैगाम लेकर आई थी। हानिया की आंखों में नफरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गहरी तकलीफ थी जो सगी बहन की इस हालत को देखकर पैदा हुई थी। बाजी, हानिया की आवाज़ ने सदियों का सन्नाटा तोड़ दिया। जरमाला का दिल सीने में जोर से धड़कने लगा। वो चाहती थी कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसने अपना झुलसा हुआ चेहरा हाथों में छुपा लिया। मुझे देखने क्यों आई हो हानिया? क्या मेरी इस जिल्लत का जश्न मनाने आई हो? जरमाला की आवाज़ में अब वो गुरूर नहीं, बल्कि एक मरता हुआ शिकवा था। हानिया ने नर्म मिजाजी से उसके उन हाथों को थामा जो अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गए थे। नहीं बाजी, मैं तो सिर्फ ये कहने आई हूँ कि मैंने आपको बरसों पहले मुआफ़ कर दिया था। अल्लाह बड़ा रहीम है, आप भी उससे मुआफ़ी मांग ले। वो तो टूटा हुआ दिल नहीं ठुकराता। हानिया की ये मुआफ़ी जरमाला के लिए किसी गर्म कोयले से ज़्यादा तकलीफ दे थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी दुश्मनी कितनी छोटी थी और हानिया का ज़र्फ़ कितना बड़ा। जरमाला ने रोना चाहा, मगर उसकी आंखों का पानी खुश्क हो चुका था। उसने देखा कि हानिया के पास सब कुछ था, सुकून, इज्जत और सबसे बढ़कर अल्लाह की रज़ा, जबकि जरमाला ने सब कुछ जीत कर भी सब कुछ हार दिया था। हानिया के जाने के बाद जरमाला ने अपना सर सजदे में गिराया, लेकिन उसके दिल से सिर्फ एक ही आह निकली, ऐ मेरे मालिक, मुझे मौत दे दे, ये पछतावा मुझे जिंदा जला रहा है। लेकिन नसीब का फैसला लिखा जा चुका था। जरमाला का अंजाम इंतहाई दर्दनाक हुआ। जेल की उस अंधेरी कोठरी में तन्हाई और बेबसी की हालत में उसने दम तोड़ा। ना उसके बेटे जनाजे पर आए, ना उसका शौहर उसकी मैयत लेने आया। कहते हैं जब उसका जनाजा उठा तो फिजा में एक ऐसी उदासी थी जो लोगों के दिलों को दहला देती थी। उसने अपनी सगी बहन से दुश्मनी की बुनियाद पर जो इमारत खड़ी की थी, वो ना सिर्फ इस दुनिया में ढेर हो गई, बल्कि उसकी आखिरत का रास्ता भी कांटों से भर गई। हानिया ने उसकी कब्र पर फूल रखते हुए सिर्फ एक ही बात कही, हसद का अंजाम हमेशा राख होता है, चाहे वो रिश्तों की आग हो या दिलों की। जरमाला की कहानी उन तमाम लोगों के लिए एक निशाने इबरत बन गई जो ये समझते हैं कि वो दूसरों का रिज़्क और खुशियाँ छीन कर अपनी जन्नत बना सकते हैं।